Okay, so first I'll introduce myself. My full name is Deepak Gupta, and I have done my graduation from IIT Kharagpur. Okay, so the thing is, I'll be teaching physics. I'll be guiding you with the subject physics. Abhi physics ka importance for both stream, it is equally important. Like if I say those students who want to do engineering, उनके लिए भी फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दोज हु वांट टू गो फॉर द मेडिकल्स, उनके लिए भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आई गेस अभी ऐसा तो होता नहीं है कि क्लास 8 तक बहुत ही कम चांसेस है कि स्टूडेंट हैव अ प्रॉपर आइडिया कि नहीं उसको मेडिकल फील्ड पे जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड पे जाना है, ठीक है, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च एरिया पे जाना है. इज देयर एनीवन हु इज श्योर दैट इन विच फील्ड ही विल बी पुटिंग हिज एफर्ट? किसी को श्योर है कि उसको मेडिकल ही करना है या इंजीनियरिंग ही करना है? Yes, sir. Medical. मेडिकल. ओके आयशा. एनीवन एल्स? Yes, sir. Tayya, which Medical. stream? Medical only? Yes, Yeah, sir. fine. Who else? You need to be confident, like it doesn't matter, means whether you have decided or not. You can just even say, sir, I haven't decided yet, I'm confused, later we'll decide ki kya karna hai. Okay, so it's better कि आप कुछ आंसर करते रहें so that I'll be able to see कि ठीक है you are properly communicating. Okay, so first thing, फिजिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. जो लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि उन्हें मेडिकल जाना है या जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है उनको इंजीनियरिंग करना है, सो दोनों को ही ये पॉइंट पता है दैट फिजिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ. ओके, नंबर 2, जब आप क्लास 8th 9th 10th में रहते हैं तो 8th 9th 10th में क्या होता है, फिजिक्स ऐसा सेपरेट सब्जेक्ट सीबीएसई या एचएससी बोर्ड के लिए, एसएससी बोर्ड के लिए तो नहीं रहता है. ओके, तो आपको एक टर्म आता है साइंस. साइंस में ही आपको फिल्टर करना होता है कि यार ये फिजिक्स का टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है. ओके, तो वो हम सेग्रीगेट करके सिखाते हैं. अभी नंबर 2, आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, मतलब व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, वो मैं आपको बताता हूँ. सो नंबर 1, जो फिजिक्स का मैंने डिजाइन किया हुआ है कोर्स, वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है दैट आई कवर एनसीईआरटी, एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड. So from those books I have taken the topics, but we'll discuss to the foundation level. अभी फाउंडेशन लेवल मतलब क्या होता है? फाउंडेशन लेवल का सिंपल मीनिंग है कि क्लास 8th के बाद 9th में सपोज होमी बाबा एग्जाम इज देयर, 10th में एमटीएससी एग्जाम इज देयर, तो वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल या स्टेट लेवल पे होते हैं, फाउंडेशन में वो सारा कुछ हम कवर कराते हैं. नंबर 1, ठीक है. तो आई गेस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि हम फिजिक्स में किस तरीके से अपना सिलेबस डिजाइन करने वाले हैं. क्लियर है या नहीं सभी को? Yes, sir. या फाइन, वेरी गुड. सेकंड पार्ट कि व्हाट इज आवर प्राइम गोल. वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द प्राइम गोल, द मेन टारगेट. इट इज 11th and 12th, the exams, national exam, competitive exams after 11th and 12th. ठीक है ना? सो 11th and 12th में सपोज मैं जेई दे रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए, या मैं नीट एग्जाम दे रहा हूँ मेडिकल के लिए, सीईटी एग्जाम दे रहा हूँ स्टेट इंजीनियरिंग के लिए, तो ये सारे एग्जाम्स का जो पार्ट होता है 11th and 12th में फिजिक्स, वो बहुत हैवी होता है. मतलब आप अपना पूरा 8th 9th 10th का साइंस, पूरा साइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फिजिक्स, होल साइंस इफ यू एक्यूमुलेट, इट वोंट ओवरकम द फिजिक्स ऑफ क्लास 11th. इतना ज्यादा कंटेंट रहता है क्लास 11th में. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन फाउंडेशन हम ऐसे चैप्टर पिक करते हैं जो किससे रिलेटेड होंगे, क्लास 11th से रिलेटेड होंगे. ठीक है, सो जैसे अगर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा तो मैं क्लास 8 में सबसे पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ, क्या? मेजरमेंट्स. ओके, माय वेरी फर्स्ट चैप्टर विल बी मेजरमेंट्स. अब मेजरमेंट्स क्लास 11th में भी है. फर्क सिर्फ इतना है दैट वील बी कवरिंग 25% हेयर इन क्लास 8th एंड 9th. ओके, और फिर 11th में जाके बाकी पूरा 100% कवर करेंगे. अब उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप 11th में आओगे तो आपको चीजें डुएबल लगेंगी, आपको चीजें इजी लगेंगी क्योंकि आपने पहले से कर रखा है. ऑफ कोर्स जब आप 11th में आओगे तो बहुत सारी चीजें आपको भूल जाएंगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग, बट थ्रू द टेस्ट, हमारे आगे वीकली टेस्ट होंगे फाउंडेशन प्रोग्राम में, सो थ्रू द टेस्ट वो चीजें रिवाइज रहती हैं. तो ये कभी पॉइंट नहीं आएगा कि चीजें यू विल फॉरगेट ऑल द थिंग्स, वो याद रहेंगी.
और जब आप 11th में जाओगे तो आपको चीजें डूएबल लगेंगी, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन करेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग का मन करेगा, ठीक है ना। तो सिलेबस के बारे में सभी को क्लैरिटी है कि हम फिजिक्स का सिलेबस कैसा डिजाइन किया हुआ है। विल बी Yes, कवरिंग, sir. Yes, yes, sir. yes, we'll be covering all the competitive exams and we'll be doing the foundation for final entrance exams जो क्लास 12th के बाद में होते हैं। 11th एंड 12th का बेसिक्स हम कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अभी क्लास 6th एंड 7th में आपने साइंस पढ़ा हुआ है, सो डेफिनेटली मैंने बताया कि साइंस में देयर विल बी सम टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स आल्सो। सो मुझे ये पता करना है दैट डू यू ऑलरेडी नो लाइक सम टॉपिक दैट दिस टॉपिक बिलोंग्स टू फिजिक्स। कोई बता सकता है आपने क्लास 6th और 7th में ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा है जो आपको लगता हो दैट दिस बिलोंग्स टू फिजिक्स? प्लीज आंसर। Any topic which you have studied in 6th and 7th and you think, oh, okay sir, this chapter belongs to physics. Force. Force, very good. Force. What Friction. else? Friction, very good. What else? There has to be some more. Measurement. Measurement, I have just given you the idea. Class 6th and 7th में measurement नहीं रहता, रहता है क्या? नहीं है, क्लास 6 7th में measurements नहीं होता। Motion and time. मोशन रहता है, वेरी गुड। Force. फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, मोशन हो गया। वन मोर चैप्टर, करंट, हैव यू हर्ड? करंट, करंट रहता है क्या 7th में? दिस इलेक्ट्रिक करंट जो वायर पे सारे चीजों को लाइट अप करने के लिए एनर्जी यूज होता है, वो। Yes, sir. ओके, तो अभी हम 8th में क्या करेंगे, वही सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। सो 8th में नियर अबाउट 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे अपने इस पूरे कोर्स में। सो वो 7 चैप्टर्स क्या होंगे, वो उनका डिटेल सिलेबस मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, एक ब्रीफ दे देता हूँ, व्हाट विल बी दो 7 चैप्टर्स। नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर व्हाट? Measurement. Measurements. First chapter is measurements. Next, motion. Next chapter will be motions. Motion. Then third chapter, Force. force. Very good. Third chapter will be force. Fourth chapter, fourth chapter. Okay. Pressure. Pressure सुना होगा ना आपने? Yes, sir. या तो उसका थोड़ा डिटेल वर्जन क्लास 8th में रहता है। सो फोर्थ चैप्टर इज प्रेशर। फिफ्थ चैप्टर, इट इज वर्क, वर्क एंड एनर्जी and power. Okay, Yes, so sir. fifth chapter will be work, energy and power. Sixth chapter will be current, like the current we use in our home, domestic use. Okay, then last chapter will be light. Okay, Yes. light we already know light, so in detail हम वहां पे discuss करेंगे. Okay, so I guess we should start it then. Okay, so let's see. Okay, so today we'll start with the topic for very first chapter, which is measurements. Okay, ठीक है? Yes, sir. Yeah. Okay, so measurements में अगर मैं बात करूं, so what do you expect? पहले हमें आपका expectation check करना होगा. What do you think? What will study in measurements? Any ideas? ऐसा कुछ नहीं है कि there will be some marks reduction for wrong answer. There is no right or wrong answer. Okay, in a classroom there is no right or wrong answer. All you need is answer something. So what do you think? What you will be studying in this topic, measurements?
यार एनी आइडिया, एनी बेसिक्स, इट्स नॉट कि आपको करेक्ट आंसर ही देना है, एनीथिंग यू कैन आंसर. पक्का किसी को कोई आइडिया नहीं मेजरमेंट्स में क्या स्टडी करेंगे हम? अच्छा, मेजरमेंट्स का मीनिंग पता है? यार किसी को नहीं आइडिया? टू मेजर समथिंग, टू मेजर समथिंग. सपोज मुझे ये पेन है, मुझे ये पेन का लेंथ बताना है, तो ये क्या हो गया उसका? मेजर. मेजरमेंट्स हो गए. आप ऐसे सुनते हो ना, मतलब सपोज कोई क्लॉथ्स है, सो क्लॉथ्स का अपना एक मेजरमेंट होता है ना, हाइट इतना है, विड्थ इतना है, ठीक है ना? सो बेसिकली मेजरमेंट्स में हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे चीजों को. बट किसे मेजर करेंगे यार? अभी अपन क्लॉथ्स वगैरह तो नहीं मेजर करने वाले ना. अपन किसको मेजर करेंगे? फिजिक्स की चीजों को मेजर करेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. तो मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट इज टू कैलकुलेट सर्टेन क्वांटिटीज. अभी क्वांटिटीज क्या होती हैं? सो फिजिक्स में हम क्या करेंगे? उन क्वांटिटीज को नेम देंगे. सो स्टार्ट करेंगे अपन एक बहुत ही सिंपल वर्ड से. क्या? फिजिकल क्वांटिटी. क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिकल Physical quantity. क्वांटिटीज, जिनको हम मेजर करेंगे. ऐसे तो मेजर बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को. क्या लगता है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? So I'll state some physical quantities like length, like mass, weight, time. Can you state few more? Height. Height. Height is a sort of measuring length only na. Suppose length में measure करूँगा 2 meter, so height will be like that only, so it will lie in the category of length. Something else. Force. Very good. What else? Density. Density. Okay, very good. So this is a bit complicated term, density. What else? Volume. Volume. Okay, you guys are good, you know something. Very fine. What else? Can you state few more basic things which you see around or feel around? I'll state one most basic which you feel around. Temperature. Clear now? So like that there are a lot of quantities. अब टर्म ये है कि हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कब नेम देंगे? तो सिंपल सी बात है, इफ यू कैन मेजर इट and it follows certain laws, then you can state it as a physical quantities. Suppose मैं आपको बात करता हूँ, you had a dream. Okay, can you state what you saw in the dream as a physical quantity? No. मतलब ड्रीम्स में कोई लॉज होते हैं क्या? फिजिक्स के कोई लॉज चलते हैं क्या? नहीं, कुछ भी रैंडम हो रहा होता है. आर यू गेटिंग माई आइडिया पॉइंट? Yes. Suppose, yeah, idea is there. These sort of quantities which you can feel but you cannot measure them, they do not follow a certain law, so you will those quantity you will not consider as a physical quantities. तो physical quantities का definition क्या होगा? किस type के quantities physical quantities में? The quantity that can be measured. Yes, so the quantities which follow the laws of physics and can be measured. अच्छा, ये पॉइंट हुआ. अभी पॉइंट ये है कि जब फिजिकल क्वांटिटी की बात आई तो इसके दो मेजर टाइप रखे गए. ओके, देयर आर टू मेजर टाइप्स. ओके,
देयर आर टू मेजर टाइप्स। वो टाइप कौन कौन से, बहुत ही सिंपल समझें कि यार बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे की हेल्प लेके बनी। सपोज बात करो एरिया की, बताओ एरिया कैसे निकालते हैं? किसी, ये प्लेट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एनीवन? द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ दिस प्लेट मैथ में होता है Length into breadth. यस, वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट लेंथ को भी आप ऐसे मीटर सेंटीमीटर में मेजर करोगे, विड्थ को भी सेम। तो क्या ये दो क्वांटिटीज डिफरेंट हैं क्या कुछ? नहीं, इनका सोल टारगेट तो सेम ही है ना। एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yeah, so I can say that is area any means is it a significant something? It is a like sort of fundamental. Is it fundamental? No, I'll say length is a fundamental. It is somehow derived from the length. Clear ना? मतलब कि मैंने लेंथ को डिफरेंट टाइप से यूज करके क्या फाइंड किया? एरिया। एरिया इज नॉट बेस क्वांटिटी। अब मैं इसका फील और दिलाता हूँ, टेंशन नहीं लेना। आप बताओ, क्लास 6 में थोड़ा सा स्पीड के बारे में रहता है, आपको पता है क्या स्पीड का कोई फॉर्मूला? Distance upon time. पता है सभी को? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो मैं कह रहा हूं कि इज स्पीड अ फंडामेंटल? नो, इट इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ Distance. एंड Time. 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 So are you getting what will be the two major types? Two major type will be, one will be fundamental, which is like you can say we have assumed them the basic quantities, and rest will be derived from those. Am I clear with this or not? Yes, Clear sir. ना? Okay, so बहुत ही बढ़िया। हम क्या कर सकते हैं? We'll state two quantities here. Number one, fundamental. तो फंडामेंटल किन्हें बोलेंगे? which Exist yeah, independently. which does not depend upon other quantities. Clear? Yes, sir. एकदम जेन्यून है। तो क्या है, ऐसी साइंटिस्ट लोगों ने एज्यूम की कि कौन सी क्वांटिटीज एकदम हमें बेसिक एज्यूम करनी पड़ेगी। तो आप समझ गए होगे, सबसे पहले जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा होगा तो उसके साइज के बारे में सोचा होगा ना। आपने कोई एक ऑब्जेक्ट देखा, सपोज हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, जब हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें क्वांटिटीज के बारे में पता ही नहीं था, तो सबसे पहले तो आपने साइज देखा होगा ना, क्योंकि ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और आपने उसे कंपेयर किया होगा। ओके, कि ये जो लेट्स से आपने कोई एनिमल देखा, मैं बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, और पास में एक ट्री है, तो ऐसा बोला होगा कि ये एनिमल का जो हाइट है वो हाफ ऑफ द ट्री है। समझा या नहीं? Yes, sir. तो मतलब फर्स्ट क्वांटिटी जो एकदम बेसिक है, माइंड में आई है, वो कौन सी होगी? लेंथ। क्लियर ना? Yes, sir. ओके, सेकंड थिंग, सोचो वो एनिमल के साइज को बता दिया, लेकिन फिर एक बात और आएगी ना, कि किसी भी एनिमल को बड़ा कितना है, उसके लिए उसका क्या और सेकंड चीज पता होनी चाहिए? मास, वेट। आप समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? उसका मास कितना है, कितने केजी का है वो। ठीक है, समझ आई ना ये पॉइंट्स? Yes, sir. नेक्स्ट, फिर जब हम चीजों में और आगे बढ़े, मतलब वी मूव्ड फ्रॉम दिस लेंथ एंड मास कैटेगरी, फिर हमने नोटिस करना स्टार्ट किया किसे? टाइम को। समझ आया? टाइम को ऑब्जर्व करने के बाद धीरे धीरे हमने विंटर और कोल्ड को भी सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया, और हमने किसकी फीलिंग स्टार्ट की? टेम्परेचर की। सो आप फंडामेंटल का सीक्वेंस समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, सो बताते हैं यार। सो इसका मतलब क्या है?
7 फिक्स्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हमें उन्हें क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी. So there are 7 fundamental quantities. अच्छा, so वो 7 क्या करने हैं, हमें लर्न करने हैं. देखें कौन कौन से 7 है. नंबर 1 आप समझ गए, फर्स्ट क्या था, लेंथ. सेकंड क्या था, मास. थर्ड, Weight. नहीं, वेट इज सॉर्ट ऑफ अ मास ओनली. वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा क्या डिफरेंस है. इट इज समथिंग लाइक मास ओनली ना. थर्ड वाज टाइम. फोर्थ वाज क्लियर या नहीं, बताएं यहाँ तक. या Yes, यहाँ sir. तक क्लियर. या टेम्परेचर के बाद अब आई थोड़ी मॉडर्न क्वांटिटीज. क्या आई टेम्परेचर के बाद, मॉडर्न क्वांटिटीज लाइक करंट. सो ये 5 आपको माइंड में रखनी है. इसके बाद 2 और मॉडर्न क्वांटिटीज हैं जो मैं आपको ओवर द टाइम क्लास 9th और 10th पे बताते हैं. ठीक है, बट मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है. इसे बोलते हैं क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एंड लास्ट इज luminous intensity. तो ये जो 2 है लास्ट की, ये काफी एडवांस है, ये मॉडर्न क्वांटिटीज हैं. तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बट ज्यादा डिटेल पे इसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे. कोई बता सकता है, एनी आइडिया व्हाट वी मीन बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये मास से कैसा डिफरेंस है. देखो मास के अलावा भी इसे हमने एक सेपरेट नेम दिया हुआ है. कैन एनीवन गेस एनी आइडियाज और एंड समथिंग. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, Density. not density. These are atomic level things. आपने केमिस्ट्री में सुना है एटम्स. Yes, sir. Everything is made of Atom. atoms. So it is like suppose एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा 10 kg का ऑब्जेक्ट है. क्या दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे क्या. नहीं यार, ये 10 kg आयरन है, ये 10 kg वाटर है. क्या दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे क्या. नहीं. नहीं. तो अमाउंट ऑफ नहीं. सब्सटेंस का एग्जैक्टली मीनिंग है क्या काउंट करना, Atom. एटम्स काउंट करना. क्योंकि मास इज जस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पहले फील की थी. क्या चटी गई, ये इतना केजी है, ये इतना केजी है. ओके ना. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये भी अभी वाली बात है. क्या, लाइट को पहले हम समझते थे, ठीक है, लाइट डे नाइट टाइम के लिए फील होगी. लाइट में थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, मतलब इंटेंस सनलाइट है तो ज्यादा टेम्परेचर होगा. मॉडर्न में हमने उसे कैलकुलेट किया कि जब ये किसी सोलर पैनल या किसी सरफेस पे पड़ेगी तो कितनी एनर्जी देगी. इससे हमने कैलकुलेट की क्या, उसकी इंटेंसिटी. ल्यूमिनस वर्ड रिलेटेड है किससे, लाइट से. ओके, तो बेसिकली ये क्या है, लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बता रही है कि किसी प्लेस पे कितनी पावरफुल लाइट पड़ने वाली है. समझ आया कि नहीं. Yes, sir. हाँ, तो ये दोनों मॉडर्न क्वांटिटीज हैं. बाकी अब हमारे सिंपल है, फंडामेंटल. फंडामेंटल समझ आया ना. मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ. सेकेंड वन इज डिराइव्ड. बताएं डिराइव का डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगा. which depend upon Fundamental quantity. fundamental quantities. Okay, like I'll state some examples. Examples क्या क्या हो जाएंगे, like speed.
सो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पे। ठीक है, किसी ने पूछा था डेंसिटी, चलो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी का फॉर्मूला कोई बताएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपन वॉल्यूम. वेरी गुड, वेरी गुड। मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज मास, वॉल्यूम को समझना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड करता है। सो बिफोर गोइंग टू द डेंसिटी हमें क्या समझ लेना चाहिए? पहले क्या समझ लेना चाहिए? वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम क्या होगा? सो मुझे पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ऑल दीज क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू लेंथ सेक्शन ना। Yes. लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ तुम ऐसा मीटर सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे ना। सो दीज आर कॉल्ड एटसेट्रा, बहुत सारे क्वांटिटीज हो जाएंगे क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बताएं अभी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिक्स में दोनों टर्म क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ओके, सो फंडामेंटल डिराइव्ड। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आएगा बिफोर गोइंग टू द मेजरमेंट्स, वी आर जस्ट बिल्डिंग सम बेसिक्स। एक टर्म आता है क्या? यूनिट्स। क्या टर्म आएगा? यूनिट्स। कोई बताएगा व्हाट आर यूनिट्स? आपको पता है बट लेट्स से कैन यू स्टेट इट और नॉट? यूनिट्स क्या चीजें हैं? व्हाट डू मीन बाय यूनिट्स? एनीवन? अरे यूनिट वर्ड नहीं सुना क्या आपने फिजिक्स में? यूनिट वर्ड यार आप लोग आंसर बहुत कम करते हो। Of course you must have heard about it. Unit is not a big problem, I guess. Anyone answer it? अच्छा, सुना है कभी स्पीड का यूनिट क्या होता है? या श्वरा? स्पीड का यूनिट किसी को नहीं पता? कार का स्पीड कैसे बताते हैं? एनीवन? ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर? आपको ये नहीं पता कार का स्पीड? सपोज कार 80 की स्पीड से चल रहा है, 100 की स्पीड से चल रहा है, सो आगे कुछ एक टर्म होगा ना, हेल्पिंग टर्म, मीटर पर सेकंड. Meter per second. meter per second, like that, meter per second. So it is its unit. Okay, let me say something else. Let me state, suppose आप मार्केट पे हो, you are buying some fruits. So fruits आप क्या बोलोगे? 2 fruits दे दो, that will be the count of the fruits. लेकिन सपोज आपको चाहिए कि बहुत सारे फ्रूट्स चाहिए और आप क्या बोल रहे हो? 2 kg। तो ये जो kg वर्ड है ये क्या है? यूनिट। यूनिट। मतलब यूनिट क्या चीज है कि ये जो नंबर है, इस नंबर को और सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए, सपोज मैंने सिर्फ कहा 2, तो 2 तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 मिनट भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 2 सेकेंड। kg भी, कुछ भी हो सकता है। सो 2 से सिग्निफाई नहीं हो रही चीजें, किससे पता चल रहा है? दिस हेल्पिंग वर्ड से पता चल रहा है कि केजी मतलब आपको मास चाहिए, फ्रूट्स का वेट चाहिए कितना होगा, डिस्टेंस कवर करनी है 2 किलोमीटर चाहिए, टाइम बताना है कि ओके आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। ये थोड़े ना बोलोगे आई विल बी बैक इन 2 kg। समझ रहे हो ना? सो ये समझना है कि यूनिट क्या चीज है। अभी कोई बता सकता है डेफिनेशन ऑफ योर ओन? आई एम नॉट आस्किंग टू गिव एग्जैक्ट डेफिनेशन, जस्ट ऑन योर ओन, हाउ यू विल से कि व्हाट इज यूनिट? जस्ट स्टेट ऑन योर ओन। यार एवरीवन स्टेट ऑन योर ओन एनीथिंग यार। आप लोग बहुत ही कम बोल रहे हो यार। इट्स नॉट गुड, यू वोंट लर्न बाय दिस मेथड आई गेस। अगर आपको लर्न करना है, या स्वरा
You are going to answer something? I am just asking a simple thing. Frame your own definition. I have given you what sort of thing the unit is. So just frame your definition. Yeah. So what is the question? What is the definition of unit? Or how do we define a unit? Yeah, Taya. Are you going to answer something? Okay. Should I ask by name or anyone is going to answer? Or I'm not saying just answer, just state your own definition. What do you think a unit is? It is something which will give this number a meaning. Okay. And it will state, you can say it is a helping thing, or it is a sort of supplement to define any quantity. So basically किसी भी quantity को define करना है तो कौन सी चीज define करती है उसे? Unit. Unit. तो unit के लिए मैं बोलूंगा it is a supplement which helps to define any quantity properly. Clear ना? ठीक है. So it is like helping hand. Suppose मैं बात करता हूँ length के लिए. ठीक है, let's see some examples. Length. तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? आपको ऑलरेडी पता है लेंथ का यूनिट मीटर. तो मीटर क्या हो गया उसका? यूनिट. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक यूनिक यूनिट ही होता है, बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं. सो आई राइट हियर अदर यूनिट्स. क्या? अदर यूनिट्स. तो अदर यूनिट्स आप बता सकते हो यार बहुत सारे, लाइक सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर. क्लियर या नहीं बताए? Yes, sir. तो ये हुआ यूनिट का मतलब पॉइंट की यूनिट क्या चीज है एग्जैक्टली. तो मैं नेक्स्ट पार्ट पिक करूंगा. लेट्स से मास. बताओ मास के यूनिट्स. Kilogram, gram. किलोग्राम, ग्राम. सपोज मैं पिक कर लेता हूँ ग्राम. ये हो गया क्या उसका एक यूनिट. और फिर हो जाएंगे क्या अदर यूनिट्स. क्या? अदर यूनिट्स. अदर यूनिट्स बताएं मास के. Kilogram. Kilogram. किलोग्राम. write it in short as a kg. What else? Centigram. सेंटीग्राम. ओके ठीक है. सेंटीग्राम इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता. यस करेक्ट, सेंटीग्राम इज देयर, बट इंस्टेड मिलीग्राम इज मोर यूज्ड. ओके. व्हाट एल्स? क्विंटल सुना है आपने? क्विंटल Yes, sir. कितना होता है क्विंटल? 100 grams. ग्राम्स नहीं, 100 100 केजी. kilogram. ओके. क्विंटल, टन, बहुत सारे ऐसे रहते हैं. ठीक है. सो लाइक दैट वी कैन गो टू द थर्ड आल्सो. लेट्स से टाइम. बताएं टाइम क्या हो जाएगा बेस यूनिट? Seconds. सेकंड्स. ये यूनिट है. एंड सम अदर यूनिट्स इफ वी सी. बताएं कुछ. Minutes. Minutes. ओके वेरी गुड. अदर यूनिट्स आर मिनट्स और Hours. ओके वेरी गुड आवर्स और Days. ओके डेज. ऐसे भी मतलब बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे यूनिट.
अभी पॉइंट ये होगी कि हमने अभी क्या सीखा, बिफोर मेजरिंग एनीथिंग हमें ये पता होना चाहिए नंबर 1 कि हमें किसे मेजर करना है, नंबर 2 क्या पता होना चाहिए कि किस चीज में रिप्रेजेंट करोगे, उसे मेजर करके किस चीज में रिप्रेजेंट करोगे, फिर थर्ड हम जाके एक्चुअली मेजरमेंट्स को देखेंगे। तो पहले हम अभी बेस बना रहे हैं यूनिट्स। अब यार एक प्रॉब्लम हुई, फिजिक्स में अगर ऐसे बहुत सारे यूनिट हो गए तो कंफ्यूजन आ जाएगा ना यार कि कब कौन सा यूनिट यूज करना है, समझा कि नहीं। सपोज मैंने पूछा कि स्पीड बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? Distance upon time. अब यार डिस्टेंस आप मेजर करने लग गए किलोमीटर में, टाइम मेजर करने लग गए सेकंड में, टाइम मेजर करने लग गए डेज में, ऐसे नहीं चलेगा ना। मतलब फिर सब लोग को समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। कोई स्टूडेंट आंसर करेगा कुछ, कोई स्टूडेंट आंसर करेगा कुछ। तो इसके जगह पर हमने क्या बना लिया, एक यूनिट सिस्टम। क्या बना लिया? यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम। कि यार सब लोग एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि जिसका जो मन कर रहा है वो करने लगेगा, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा? यूनिट सिस्टम। क्या पढ़ा? यूनिट सिस्टम्स। फिजिक्स में किसी एक क्वांटिटी पे एक ही यूनिट सिस्टम यूज करते हैं। तो टोटल 4 यूनिट सिस्टम है फेमस, सारे कंट्रीज अलग अलग यूज करते हैं। फर्स्ट यूनिट सिस्टम इज MKS सिस्टम। नेम क्या है इसका? MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। अब आप अगर इसका डिटेल मीनिंग देखोगे तो बहुत ही एकदम सिली, मैं बोल सकता हूँ, और बहुत ही सिंपल है। क्या? तीनों लेटर्स को अलग कर लो, MKS। अब ये एक्सप्लेन कर देगा आपको सिस्टम। M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। kilograms एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। सेकेंड। मतलब आप आइडिया समझ गए क्या, कि जब आप डिस्टेंस मीटर में रखोगे तब टाइम किस में लोगे? सेकेंड। सेकेंड में। इसलिए हमारे इंडिया में ये सिस्टम ज्यादा चलता है, इसलिए आप स्पीड किस में देखते हो? मीटर पर सेकंड में। समझा या नहीं? यस सर। Yes. ओके, ये हो गया MKS सिस्टम। नंबर 2 CGS सिस्टम। ये अपने इंडिया पे MKS सिस्टम ज्यादा चलता है, ठीक है। CGS सिस्टम उतना नहीं चलता है। CGS आप समझ गए। C मतलब क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मतलब जब आप डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखोगे तब आंसर आपको किस में रखना पड़ेगा? मास का Grams. ग्राम। ग्राम्स में, और टाइम अभी भी सेकेंड्स। सेकंड्स में, ठीक है। सो थर्ड सिस्टम हो गया। ये सिस्टम के नेम लर्न रखने हैं, ध्यान देना। ओके, थर्ड इज FPS सिस्टम। ये यूएस में ज्यादा यूज होता है। क्या? FPS सिस्टम। अच्छा, ये जो सिस्टम्स है ना, ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए और साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इंडिया में कोई भी रिसर्च पेपर जब होगा और इंडियन अथॉरिटी के थ्रू वेरीफाई होगा तो पूरे रिसर्च पेपर में कैलकुलेशन किस सिस्टम में होगी? MKS. MKS में। जबकि यूएस वगैरह में कोई भी सिस्टम अगर होगा और रिसर्च पेपर रहेगा तो वो किस में वेरीफाई होगा? FPS. FPS। ठीक है, तो चलो इनकी नेमिंग समझ लेते हैं। ये है FPS, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड। तो आपने सुना होगा कि S फॉर सेकंड्स। आपने ये सुना होगा कि अगर किसी ने रेसलिंग वाला ये देखा होगा, WWE की फाइट्स और ये सारे जो रेसलर्स होते हैं, आप देखो हमेशा उनका वेट किस में लिखा होता है? पाउंड्स में। क्लियर? पाउंड्स का सिंबल होता है LB। क्या सिंबल होता है? LB। LB, ठीक है। सो मैंने सिंबल ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऐसे। कभी कभी इतना LB लिखा हुआ है, मतलब समझ जाओ इतना पाउंड्स लिखा हुआ है। और पाउंड नियरली कितना होता है? 450 ग्राम के अराउंड होता है। मतलब अगर मैं देखूं तो 1 kg में कितने पाउंड्स होंगे? तो 2 पाउंड्स से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, तभी आप उनका वेट देखते हैं कि 220 पाउंड्स है। मतलब वो कितना है? नियरली
220 पाउंड्स मतलब नियरली कितना है? समझा या नहीं? Yes, sir. ओके, तो ये एक आइडिया है कि ये रहेगा। अभी क्या हुआ है, अभी सारे यूनिट सिस्टम मिक्स होने लग गए हैं, क्योंकि पहले इतना इंपोर्ट होता नहीं था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अभी चीजें फॉरेन से बहुत ज्यादा आने लग गई हैं। तो ये आपने सुना होगा ना, अभी जैसे अपनी हाइट्स देखते हैं, तो आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखोगे तो हाइट्स हमेशा किस में बताते हैं? सेंटीमीटर्स में। Foot. ना 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 ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आप हाइट्स देखो, हमेशा सेंटीमीटर्स में बताते हैं। 160 सेंटीमीटर किसी भी आपने देखा होगा, अगर फॉर्म का क्राइटेरिया है तो वो हाइट ऐसे ही लिखी होती है कि 160 सेंटीमीटर इज क्राइटेरिया। वो अब मिक्स होने लग गया है फॉरेन सिस्टम के साथ, तो आने लग गया फीट कि 5 फीट 4 इंच। फीट को किससे लिखते हैं? सिंगल डैश से, और इंच को डबल डैश से। सो 5 फीट 4 इंच लिखने लग गए, जबकि पहले इंडिया में क्या चलता था? ऐसे 160 सेंटीमीटर। समझा या नहीं? Yes, sir. तो अभी चीजें मिक्स होने लग गई, बट हम फिजिक्स में फीट और इंच नहीं पढ़ेंगे, ओके? क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं ना, मतलब ऐसा किसी का हाइट बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। दैट विल बी इन एमकेएस सिस्टम। यहाँ तक सिस्टम क्लियर है? Yes, sir. ओके, लास्ट वन इज एसआई सिस्टम। इसका मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या ये क्या इंटरनेशनली अडेप्टेड है। मतलब जब सपोज कोई भी मीटिंग हो रही है, बहुत सारे कंट्रीज वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सारे यूनिट्स किस में होने चाहिए फिर? एसआई सिस्टम में। Yes, sir. Yes, sir. बट इनकी बहुत अच्छी बात पता है क्या है? यूजुअली most of the units are MKS. Usually most of the units are MKS. MKS. तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती, हमें ज्यादा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। And apart from MKS, most of the units are in the name of scientists. Okay. So Yes, sir. some of the units are named after scientists. Okay. Okay. So like force का यूनिट क्या है? N. N. न्यूटन। Newton. न्यूटन। तो न्यूटन क्या है? साइंटिस्ट का नेम है, तो इसका मतलब न्यूटन कौन से सिस्टम में है? SI system. SI unit. एसआई सिस्टम। क्लियर? वर्क या एनर्जी सुना है? एनर्जी का यूनिट बताओ। जूल करके ऐसा सुना है? वर्क या एनर्जी का यूनिट? No. दिस मच जूल। ओके, डोंट वरी, हम 8th में अभी सीखेंगे जूल, सो टेंशन नहीं लेना, ठीक है? आई विल स्किप दिस पार्ट फॉर नाउ। कि समझ आ गया हमें कि दीज आर द यूनिट सिस्टम, और हमें केयरफुल रहना है कि एक यूनिट सिस्टम मतलब एक ही इक्वेशन में मल्टीपल यूनिट सिस्टम नहीं रखना है, ओके? Yes, sir. यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इन a single formula or equation, two different unit system are not used. Okay. सर Yeah. सर आप जरा सिस्टम 4 सिस्टम दिखा सकते हो स्क्रीन Okay. Okay. Are you guys writing it right now? Yes, sir. These notes? Okay. By the way, don't worry. So don't panic with this. I'll post this notes in the group, the PDF. Okay. So if you miss something, don't worry. Okay. After the lecture, I'll be posting these notes. So you can just check there what you missed or something. Okay. If you miss, okay. Not
So two different unit systems in a single formula or equation, two different unit systems should not be used. Okay. अब बट SI तो किसके जैसा होता है? MKS के जैसा ना, तो SI और MKS यूज कर सकते हो, समझ आए? SI और MKS यूज कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते. ओके. Yes, sir. Yes, sir. example. I'll give it with an example. Suppose, सुनना, find force on 500 gram object moving with 2 meter per second square. ओके. तो पॉइंट क्या है, मे बी अभी मैं जस्ट ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, मे बी आपको चीजें नहीं पता है अभी. सबसे पहले 500 किसकी वैल्यू दी है? मास. किसकी वैल्यू? मास. Mass. और वो क्या दिया हुआ है? ये इस क्वांटिटी को बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन. टेंशन नहीं लेना, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं. तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन. इसकी वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी देखो प्रॉब्लम, हमें फोर्स पूछा है तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको टेंशन नहीं लेना, मैं फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा. आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि कैसे दो सिस्टम को मिक्स नहीं करना होता है, समझा ना? सो आई राइट द फॉर्मूला फॉर फोर्स. किसी को पता है क्या ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला? MA. यस, वेरी गुड. मास इनटू Acceleration. एक्सेलरेशन. सो मास कितना है? 500 ग्राम इनटू एक्सेलरेशन कितना है? 2. आंसर कितना आ जाएगा? 1000. और फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन. सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, कोई बताएगा? बहुत ही सिंपल. ये किस यूनिट में है? SI. SI सिस्टम में. ये किस में है? क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? मीटर और सेकंड. किस में है ये? MKS. MKS सिस्टम. और ये किस में है? CGS system. तो बताओ, गड़बड़ हो गई ना? समझ आया ना प्रॉब्लम? Yes, sir. तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मास शुड बी इन MKS और CGS सिस्टम. सो मास should be in MKS और SI सिस्टम. क्लियर ना? तो बताए समझ आया कि नहीं मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो मतलब Yes, मास की वैल्यू थी, M की वैल्यू कितनी थी? 500 ग्राम. तो क्या ग्राम से काम बनेगा क्या? नहीं, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना चाहिए? केजी. सो हमें पता है कि 1 kg मतलब कितना? 1000 ग्राम. तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से. 0.5. 500 ग्राम मतलब कितना हो गया? हाफ kg. समझ आया या नहीं? हाँ. 500 ग्राम मतलब हाफ kg. तो अब आ जाएगा आंसर फोर्स का करेक्ट. बताएं, फोर्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देन? 1 Newton. यस, अभी सही है. मास इनटू एक्सेलरेशन. और बहुत ही अच्छी बात है, मास हुआ कितना? 1/2 इनटू एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1 न्यूटन. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है नहीं? यार अभी समझा कि नहीं? आगे के चैप्टर में हमेशा ये बात आपके माइंड में होनी ही चाहिए जो मैंने अभी यूनिट को लेके समझाई. बताएं, कोई डाउट क्या किसी को इसमें? नहीं सर. पक्का सभी को क्लियर है ये चीज? यूनिट्स को प्रॉपर सिस्टम में ही रखते हैं. ओके यार, यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके गुड. अभी हमें नेक्स्ट क्या सीखना है? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा टॉपिक मेजरमेंट है, लेकिन हम एक्चुअल मेजरमेंट हम आज स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे.
पहले हमें सीखना पड़ेगा कि किसको मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, फिर हम मेजरमेंट सेक्शन स्टार्ट कर पाएंगे। ओके ना? Yes, sir. ओके, तो हमने अभी देखा कि 2 यूनिट्स को ऐसे डिफरेंट टाइप पे नहीं करना है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। आप यूनिट को ऐसे रैंडमली यूज नहीं कर सकते हो, समझा या नहीं? Yes, तो sir. हमें पहले सीखना पड़ेगा कि यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स। सो नंबर 1 स्टेप वाइज समझेंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। फर्स्ट पार्ट, यूनिट को रिप्रेजेंट करने में सबसे वेरी फर्स्ट पार्ट कि यूनिट को जब भी आप फुल फॉर्म की जगह पर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो कई लोग को आदत होती है कि सपोज सेंटीमीटर है, अगर इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 10 सेंटीमीटर। देखा है आपने ऐसे? Yes, sir. ओके, तो अभी यहीं पर मिसकॉन्सेप्शन स्टार्ट होता है। क्या? कि अगर आप यूनिट को व्हाइल राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म डोंट यूज डॉट्स। समझ आया या नहीं यार सबको? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लिख रहा हूं किसे, सेंटीमीटर को, तो इसको मैं लिखूंगा क्या? सी डॉट एम डॉट। तो ये गलत है, यूनिट्स में डॉट नहीं लगाते, वो हमारी हैबिट में होता है ऐसे करना, डॉट नहीं लगाते। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सेंटीमीटर का? जस्ट cm। समझा या नहीं? Yes. क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड used before any unit is called prefix। क्या बोलते हैं उसे? Prefix. prefix। and two prefix are not used at or are not used on same quantities। okay, मतलब क्या हुआ इसका, समझाते हैं। सपोज मैंने वर्ड लिखा क्या? सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में दो चीजें हैं। नंबर 1, एक है यूनिट और एक है प्रीफिक्स। तो बताओ प्रीफिक्स क्या है? Centi. सेंटी। सेंटी इज प्रीफिक्स एंड एक्चुअल यूनिट इज Meter. मीटर। एक्चुअल यूनिट इज मीटर। ठीक है, सो मैंने ये कहा कि एक साथ में दो प्रीफिक्स यूज नहीं करना। मतलब अगर मैं बात करूं मिलीमीटर, या मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, सो इसका क्या हो जाएगा? सेम चीज। मिली क्या है? प्रीफिक्स। मिली क्या है? Prefix. प्रीफिक्स मिली। और सेकेंड क्या है उसका? Unit. ओके, ये हो गया सेकेंड। सो अभी क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक साथ दो प्रीफिक्स नहीं यूज करते हैं। मतलब अगर मैंने लिखा है मिलीमीटर, इसका मतलब क्या है? mm। मिलीमीटर। अगर मैंने लिखा है सेंटीमीटर, तो ये करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, सेंटीमीटर इज करेक्ट। बट अगर मैं ये लिखूं cmm, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंटी मिलीमीटर। क्या हुआ? सेंटी Centimeter. मिलीमीटर। तो क्या ऐसे करना है क्या कभी? नहीं. ये रॉन्ग है, बस ये समझाने का पर्पस था। सर क्लियर है या नहीं ये दोनों चीजें? सर क्या आप ऊपर ले सकते हैं? हाँ,
ओके देखो, अभी पता है मैं क्या पॉइंट बता रहा हूँ, मैं फिर से एक समझाने का ट्राई करता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा नोट्स आप यहाँ पर ही बनाओ। आप पता है क्या होता है, लेक्चर होने के बाद एक हाफ आवर, लेक्चर होने के बाद हाफ आवर आप एक्स्ट्रा दो। उसमें पता है क्या करो, लेक्चर में जो मैंने सिखाया है नोट्स, उसे एक बार ओवरव्यू करो। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया। ओके, और जो पॉइंट मिस हुए हैं वो आप वापस से लिख सकते हो, ठीक है ना। सर। नंबर 2, बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, जब मैं सेकेंड लेक्चर लूंगा नेक्स्ट वीकेंड पे, तब आप बिफोर द लेक्चर एक 10 to 15 मिनट रिवाइज जरूर करेंगे कि प्रीवियस हमने क्या देखा। इससे आपका टच में रहता है क्योंकि हमें आगे क्या डिस्कस करना है, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, तो ये पॉइंट समझ आया नंबर 2 कि प्रीफिक्स को ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो प्रीफिक्स में यहाँ पे डॉट नहीं लगाते हैं और उसको ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। नंबर 3, in short form it is not written in plural form। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैं बात करता हूँ 1 किलोग्राम, क्या है 1 किलोग्राम, ठीक है, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, सही लिखा हुआ है। सपोज मैं लिख रहा हूँ कहीं पे, और मैं लिख रहा हूँ 10 किलोग्राम, तो आपने देखा होगा कि 10 किलोग्राम, तो 10 तो एक बड़ा नंबर हो गया ना, प्लूरल हो गया ना, तो 10 किलोग्राम की जगह क्या लिख देते हैं, 10 किलो ग्राम्स, नो इश्यूज। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। 10 kg. हाँ 10 केजीज, इसका मतलब केजीज हुआ। क्या केजीज लिखेंगे क्या, नहीं Yes, sir. No, नहीं sir. नहीं नहीं, पढ़ो, थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, Kilogram. नॉट दिस थर्ड, दिस थर्ड। व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट, Sir, we have to not write kgs, we have to write kg. एग्जैक्टली, बट कैन वी राइट किलोग्राम्स, No. Yes, sir. यस, Yes. आई हैव रिटन इट, कि लॉन्ग फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, किसमें प्रॉब्लम है, Short form. शॉर्ट Short फॉर्म form. में। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नहीं लगाना, ये हमारा प्रॉब्लम है, समझा ना, ये Yes, वाला sir. चीज रॉन्ग है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग को ऐसा पूरा ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स जब प्रोवाइड करूंगा तो फिर से जब आप नोट्स रीड करोगे ना, तब आप लिख लो, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि पूरी चीजें लिखो, क्योंकि अगर आप राइटिंग में फोकस करोगे यू विल फॉरगेट कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ओके ना। Yes, sir. ओके, फोर्थ वन, द यूनिट्स, with, sorry, the units on the name of scientists। अगर साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट है तो पता है क्या करते हैं, हमेशा उस नेम का फर्स्ट लेटर क्या रखते हैं, स्मॉल, हैव वेरी फर्स्ट लेटर, very first letter in small when written in full, when written in full, but in short form the first letter is capital।
बताओ क्या समझ में आया फ्रॉम दिस रूल? एनीवन? ये रूल से क्या समझ में आया? कि जब नाम फुल फॉर्म में हो तब फर्स्ट लेटर छोटा लिखने का, और जब नाम शॉर्ट फॉर्म में हो तब लेटर बड़ा लिखने का। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कितना सिंपल था। अभी आई गेस सभी लोगों को क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? सपोज मैंने 10 न्यूटन ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये सही है क्या? नो सर। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेटर क्या लिख दिया? कैपिटल लिख दिया, क्योंकि मैंने फुल नेम यूज किया है। तो व्हेनेवर वी यूज फुल नेम, हमें क्या लिखना है? शॉर्ट में, मतलब न्यूटन। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल नेम इस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल बनाते हैं। तो यूनिट और नेम में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो यहां से पता चलेगा कि फर्स्ट लेटर को क्या करते हैं अपन? स्मॉल लिखते हैं। समझा या नहीं? यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है आगे? उसी की क्या लाइन है? अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? लेटर बड़ा लिख सकते। लेटर कैपिटल लिख सकते हैं। सो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। समझा ना? यस सर। तब स्मॉल एन नहीं बनाना है, वो गलत हो जाएगा। सो बताएं, ये क्लियरिटी है सभी को ना? ये सारे जो भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए यूनिट्स को लेके? यस सर। ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने यूनिट डिस्कस किया, हमने यूनिट सिस्टम डिस्कस किया, हमने यूनिट का रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या आती है? क्या कि यूनिट सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, मैंने ये भी बता दिया कि यूनिट सिस्टम को मिक्स नहीं रखना, मतलब इन द टाइम ऑफ नीड हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें चेंज करना पड़ेगा ना? यस सर। तो हमें चेंज भी तो आना चाहिए ना? सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट प्रायोरिटी? यूनिट का चेंज देखना, कि यूनिट कैसे चेंज होते हैं। समझा या नहीं? तो यस सर। यूनिट चेंज करने से पहले हमें कुछ फेमस प्रीफिक्स समझ लेने पड़ेंगे। क्या? फेमस प्रीफिक्स। और ये पता है, अगर आप अभी लर्न कर लोगे तो ये आपको कहाँ तक काम आने वाले हैं? पूरा क्लास 12 तक काम आएंगे, क्योंकि प्रीफिक्स थोड़े ना बदल जाएंगे। समझे आप लोग? यस सर। ओके, सो चले फेमस प्रीफिक्स लर्न कर लेते हैं। तो फेमस प्रीफिक्स मतलब कुछ लार्जर वैल्यूज वाले हैं, कुछ लोअर वैल्यूज वाले हैं। तो मैं दो कैटेगरी में इन्हें बना लेता हूँ, कुछ लार्जर वैल्यूज वाले और कुछ लोअर वैल्यूज वाले। ठीक है, जैसे लार्जर वैल्यूज की बात करें तो किलो वर्ड आपने सुना होगा। किलो बहुत ही फेमस है। क्या? किलो। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल के। और इसका वर्थ पता है कितना होता है? 10 to the power 3, मतलब 1000। मतलब आपने कुछ भी लिख दिया 1 km, इसका मतलब क्या हो गया? किलो का मतलब 1 10 to the power 3 मीटर। समझा या नहीं? यस सर। पक्का सबको समझ आया कि जब भी किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो की जगह क्या लिखोगे? 10 to the power 3 मीटर। मीटर। 10 to the power 3। अच्छा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? सपोज लिखा हुआ है 10 to the power 5, इसका मतलब क्या हुआ? 1 के आगे कितने जीरोस? 5। तो ये कितना हो गया? 1 लाख। क्लियर ना? यस तो सर। 10 to the power 6 अगर लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 10 10 लाख। लाख। कुछ पता है फेमस वर्ड फॉर 10 लाख इन यूजुअली जो आजकल यूज करते हैं? मिलियन। मिलियन। तो आपने कभी ऐसा देखा है ना, सोशल मीडिया में ऐसा लिखा होता है 2.4 के व्यूज। इसका मतलब कितने व्यूज हैं एक्चुअल में? 2400। यस, 2.4 into 1000 मतलब 2400 व्यूज है। तो किसी में अगर लिखा हुआ है 15M, मतलब कितने हैं? 15 मिलियन। 15 into 10 to the power 6। समझ आया ये प्रीफिक्सेस का यूज? यस सर। तो बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं, अपन यहाँ पर सिर्फ कौन से वाले सीखने वाले हैं? कौन से वाले?
फेमस। तो नेक्स्ट है क्या, मेगा, और इसका दूसरा नाम क्या है, मिलियन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। इसका वर्थ पता है कितना होता है, 10⁶। क्लियर। यस सर। अच्छा, आपने ये सुना है सिम कार्ड में डेटा जो पड़ता है वो ऐसा रहता है ना, 2 GB, सुना है या नहीं? यस सर। यस सर। आपने ऐसे देखा होगा बहुत सारी PDF फाइल होती है, उनका साइज होता है कुछ सपोज 15 MB, सुना है या नहीं? यस सर। यस सर। गीगाबाइट, मेगाबाइट। हाँ, आपने ऐसा व्हाट्सएप वगैरह में पिक्स देखी होंगी, तो व्हाट्सएप वगैरह में जो पिक्स होती हैं वो ऐसे लिखा होता है कि 150 KB। सो अब समझे कि B इज द बेस यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा, क्या जिसे बोलते हैं बाइट्स। के लगा है मतलब क्या है, किलो बाइट्स। मतलब ये जो पिक्स हैं ये किस यूनिट में मेजर हो रही, किलो बाइट्स। ये जो कोई बड़ा फाइल साइज है वो किस में मेजर हो रहा है, मेगाबाइट। MB, मेगाबाइट्स में। उसके बाद और बड़ा डेटा होता है क्या, गीगाबाइट। गीगाबाइट, गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। टेराबाइट। मतलब जैसे लैपटॉप वगैरह का हार्ड डिस्क होता है ना 1 TB वगैरह, या 1000 GB, 1000 GB मतलब 1 TB। तो नेक्स्ट सेटअप में क्या होगा, गीगा। क्या होगा, गीगा। सिंबल क्या है, G, और इसकी वर्थ कितनी है, 10⁹ मतलब 1000 GB कितने के बराबर है, सॉरी 1 GB कितने के बराबर है, 1000 MB के बराबर। समझा या नहीं? 1024 MB। हाँ, अब वो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में अलग है कि एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो 124 है। मैं जस्ट आपको प्रीफिक्स का एक कॉमन मीनिंग बता रहा हूँ, इनके सब बाइट्स वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, एक थंब रूल डाल सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, सो थंब रूल इज 10⁻3। गीगा के बाद हमने बात की क्या, टेरा। टेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल T। वो कितना होता है, 10⁻12। 12। ठीक है, ऐसे के टेरा के बाद अभी हमें ज्यादा यूज नहीं होते, अपन सिर्फ फेमस फेमस देख रहे हैं। वरना टेरा के बाद पेटा भी होता है, एक्सा भी होता है। ठीक है, बट वो सब हमारे काम में नहीं आते, उन्हें हम स्किप करेंगे। अब लोअर वाले देख लेते हैं। लोअर में सबसे ज्यादा फेमस होता है क्या, सेंटी। सेंटी को लिखते हैं स्मॉल c से। इसका जो वर्थ होता है ये 1/, में होता है क्या, 1/100। तो 1/, को फिजिक्स में देखें क्या करते हैं, सपोज 1/, लिखा हुआ है 10,000 या जस्ट 1000। इसको मुझे अगर पावर में लिखना है तो 1000 को क्या लिखूंगा मैं, 10⁻3। अब रूल ये है कि अगर पावर डिनोमिनेटर में है पर मुझे उसे ऊपर लिखना है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर कैसी हो जाएगी, 10⁻−3। -3। बताएं आप इस चीज से कंफर्टेबल है, आपको ये पता है, या शुड आई एक्सप्लेन इट मोर? एनीवन? ये सबको पता है ना, 10⁻+3 अपॉन में न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 10⁻−3। ओके, तो अकॉर्डिंगली मैं इसे लिखना स्टार्ट करूंगा। सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा फिर, 10⁻−2। क्लियर या नहीं? ओके, सेंटी के बाद है मिली। मिली के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स वर्ड स्मॉल m। इसका मीनिंग है 1/1000। आप समझ गए, 1000 मतलब 10⁻−3। क्लियर ना? यस सर। मिली सेंटी के बाद बहुत ही फेमस है माइक्रो। इसका सिंबल होता है इस तरीके का, स्टाइलिश यू। कोई किसी को पता है इसका नेम क्या है, ये स्टाइलिश टाइप का यू? इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है,
बहुत जगह फिजिक्स में काम आने वाला है, ये टेंशन नहीं लेना। ये होता है 10⁻⁻⁶। ओके, माइक्रो के बाद आता है क्या, नैनो। नैनो मतलब बहुत ही छोटी, इसे लिखते हैं स्मॉल एन, और ये इतना छोटा होता है, आप समझो ये होता है 10⁻⁹ की रेंज में। क्लियर? यस सर। तो ऐसे कुछ फेमस प्रीफिक्सेस हैं। अब ये पढ़ाने का पर्पस क्या है, ये पढ़ाने का पर्पस है कि हमें क्या सीखना है आगे, कन्वर्जन। हमें क्या सीखना है, यूनिट कन्वर्जन। सो हम यहाँ पर सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन। और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना यूनिट कन्वर्जन, ये पूरा क्लास 12th तक आपको काम आता है। दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आया तो आप क्वेश्चन पक्का गलत करोगे, गलत कुछ भी रॉन्ग सा यूनिट लेके सॉल्व कर दोगे, गलत आ जाए। यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, तो पहला प्रीफिक्स को देख लेते हैं, कन्वर्ट करना। नंबर 1 किनको कन्वर्ट करना देख लेते हैं, प्रीफिक्स कन्वर्जन। देखें प्रीफिक्स कन्वर्जन, मैंने लिखा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो क्या आंसर आ जाएगा। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। किलो का मतलब क्या है, 1000। तो आंसर क्या आ जाएगा, इस के को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 10,000 से। समझा या नहीं? यस सर। अब इंपॉर्टेंट बात ये तो है कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, फाइन। इसका रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज क्या आ गया, आपको उल्टा पूछ लिया, क्या 1 मीटर में हाउ मैनी किलोमीटर्स, क्या पूछ लिया, 1 मीटर में हाउ मैनी किलोमीटर। समझा या नहीं? तो आपको सोचना यही है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि ये 10⁻³ कहाँ आना चाहिए, उधर से आके इधर डिवाइड में आना चाहिए ना। आंसर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। और इन अदर वर्ड्स लिखूं तो 1 मीटर मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलोमीटर। समझा या नहीं? यस सर। ओके, थोड़े से और देख लेते हैं इन्हीं के एग्जांपल्स। सपोज मैंने लिखा है 2.6 मीटर, इसमें कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो क्या होगा प्रीफिक्स कन्वर्जन, सेंटीमीटर मीटर से किसमें कन्वर्ट करके लेके आना है, मीटर से किसमें लेके आना है, सेंटीमीटर में। 260। हाँ, तो इसका मतलब हमें उल्टा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पहले जो पता था उसका उल्टा किया, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे नोन क्या है, नोन है ये, नोन है ये कि 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 10⁻⁻²। इसका मतलब अगर मैं 1 मीटर पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाला उधर पॉजिटिव पावर में आ जाएगा ना। यस सर। ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देनी है कि इस नोन लॉजिक को अगर मैं यूज कर लूंगा तो काम बन जाएगा। और 2.6 मीटर को मैं लिख पाऊंगा क्या, 1 मीटर को लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 2.6 को लिख सकता हूँ 2.6 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। और 10⁻² का बेसिक मीनिंग है क्या, 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 260 सेंटीमीटर। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये आपको समझ आया कि नहीं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यस सर। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम द प्रीफिक्स कन्वर्जन बात कर लेते हैं। ये तो थे कि उनके प्रीफिक्स वगैरह हम बदल रहे हैं, ठीक। अच्छा, और एग्जांपल दे दें क्या प्रीफिक्स पे, चलो और एक एग्जांपल दे देते हैं। देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रीफिक्स पे। लिखा हुआ है 24300
mu m, convert it into just m. तो अब हमें यूज करना पड़ेगा ना कि म्यू का मतलब क्या है। तो बताओ म्यू का मतलब कितना होता है? माइक्रो का मतलब माइक्रो, और इसका वर्थ कितना होता है माइक्रो का? 10⁻⁻6 ना। माइक्रो मतलब कितना है? 10⁻⁻6। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 6 जीरोस हटाने पड़ेंगे ना, 3 2, एक और जीरो एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? 0.0243। समझा या नहीं? यस सर। यूनिट कन्वर्जन बताएं, इजी है सभी को? यस सर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रीफिक्स कन्वर्जन हटा देता हूँ वर्ड यहाँ से, और साथ में कुछ और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। लाइक नेक्स्ट एग्जांपल है टाइम रिलेटेड। क्या? इट इज लाइक 15 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? क्या 15 मिनट में हमें क्या फाइंड करना है? आवर्स कितने होते हैं। तो क्या लॉजिक है? नोन लॉजिक यूज करेंगे। क्या नोन है? हमें नोन है आर के बारे में, कि 1 आवर मतलब कितना होता है? 60 मिनट्स। यस, 1 आवर मतलब होता है मिनट्स में देखना है, तो ये क्या है? 60 मिनट्स। तो अब मुझे उल्टा चाहिए ना, मुझे किसे कन्वर्ट करना है? मिनट को। तो 1 मिनट मतलब कितना हो जाएगा फिर? रिवर्स 1/60 आवर्स में। कोई डाउट क्या? क्लियर? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? समझे या नहीं? बताएं। 15 मिनट को अगर मुझे किसे कन्वर्ट करना है? आवर्स में, तो 15 इंटू मिनट को क्या लिख सकते हो? 1/60 आवर्स। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आवर्स। और आपको ऑलरेडी पता है कि 15 मिनट मतलब क्लॉक में अगर देखोगे तो कितना होता है वो? 1/4 आवर्स। समझा या नहीं? यस सर। ओके, ये तो था, मैंने बेसिक चीजों को लिया था। अब मैं थोड़ा सा डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट कन्वर्जन की बात करता हूँ। किनकी? डिराइव्ड क्वांटिटीज की। लाइक समझेंगे, कन्वर्ट 80 किलोमीटर या लेट्स से 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंटू मीटर पर सेकेंड। समझा या नहीं? तो अब इस बार एक यूनिट कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, इस बार कितने कन्वर्ट करने हैं? 2। समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन मैंने कैसे चेंज किया? मैं एक के हिसाब से अभी 2 करने लगा। तो अब आपको लिखना पड़ेगा पूरा। कैसे लिखना पड़ेगा? इस तरीके से कि 90 किलोमीटर अपॉन आवर लिखा है ना, इसे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो नोन आइडिया क्या है? बताओ क्या चीज नोन है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1000 मीटर। वेरी गुड। एंड 1 आवर में कितना सेकंड्स? 3600 सेकेंड्स। वेरी गुड। सो 1 आवर में 60 मिनट, और मिनट को भी लिखेंगे क्या? 60 सेकंड। तो आंसर 60 नहीं है, यहाँ पे इनटू करना होता है। तो आ जाएगा 3600 सेकंड्स। किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा? इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो देखें, 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू 90 इंटू किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर, और आर को क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकेंड। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा? 2 जीरोस कट हुए, एक जीरो 90 के साथ, और 9 से डिवाइड हो रहा है ना 36। 9 से डिवाइड कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स। ओके, यस सर।
क्लियर है या नहीं? यस अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि 100/4 आंसर क्या आ जाएगा? 25। 25। सो बेसिकली आप अगर 90 km/h को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में तो आंसर क्या आएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग याद है मैंने पूछा था कि यार चलो कार का अपना स्पीड बताओ, तो आप लोगों ने बताया था क्या 90 मीटर पर सेकेंड या वैसा कुछ बताया था। क्या कार की स्पीड जो हमारे इसमें चलती है इंडिया में वो मीटर पर सेकेंड में बताई जाती है क्या? नहीं, किस में बताई जाती है? किलोमीटर पर आवर। पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो क्या हमारी कार की स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड होती है? नहीं, कितनी होती है? लेट्स से 90। सो ये होगी किलोमीटर पर आवर। क्लियर? क्या होती है? 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करके हमने चेक किया कि कितनी है, सिर्फ 25। समझा ना पक्का? यस सर। ओके, तो इस तरीके से अपन यूनिट कन्वर्जन को देख सकते हैं। तो अभी ये तो जस्ट बेसिक था, बिगिनिंग ऑफ यूनिट कन्वर्जन था। अभी क्या करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग ये यूनिट कन्वर्जन रिवाइज करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में काफी सारा यूनिट कन्वर्जन देखेंगे और फिर एक्चुअल मेजरमेंट्स पे जाएंगे कि ठीक है मेजरमेंट्स में हमें क्या क्या चीजें समझना है। क्लियर एवरीवन? यस सर। पक्का? तो बताएं यार, आज के लेक्चर में किसी को डाउट है क्या कुछ? एनी डाउट आज के लेक्चर में? नो सर। ओके, ठीक है, फाइन फाइन। सो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग एक बार रिवाइज करके आना, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि यूनिट्स के कन्वर्जन को कैसे हमें डील करना है, कैसे टैकल करना है और मेजरमेंट्स के बारे में कैसे हमें समझना है। ओके, क्लियर ना? यस सर। ओके ओके देन इट्स इनफ फॉर टुडे। हाँ, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय Yeah. सर। Bye bye, bye bye all of you.